बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. Today we start our new unit number 18, Atomic and Nuclear Physics. Today is our lecture number 1. In this lecture, we discuss about what is atom and describe the structure of atom. Now we start introduction of atom. A Greek philosopher, Democritus, in 585 BC, postulated that matter is built from small particles called atom. ओके यानी कि पहले साइंटिस्ट का यही कहना था कि मैटर जो है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसे उन्होंने उनका नेम दिया एटम्स। अब एटम का मीन क्या है? इन्होंने कहा कि जो एटम है इसके मीन है इनडिवाइजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज, इनडिवाइजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज। नेक्स्ट फर्दर में 1911 में रदरफोर्ड सेड कि एटम के अंदर भी एक सेंट्रल पार्ट है जिसे उसने कहा कि दैट इज़ न्यूक्लियस। ओके, नाउ इट्स गिवन इंफॉर्मेशन। द वर्ड एटम इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑटोमस। ओके, ये ग्रीक लेटर है ऑटोमस, इससे ये वर्ड निकला है एटम, जिसके मीनिंग है इनडिवाइजिबल, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, नॉट अनकट, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, एट वन टाइम, ये ओल्ड टाइम पे ये हम ये कहते थे एटम्स वर थॉट टू बी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम को बहुत ही छोटा पार्टिकल समझा जाता था। नाउ टुडे एटम आर कंपोजिट सिस्टम, हम कहते हैं कि एटम के अंदर भी बहुत से पार्टिकल्स हैं जिसमें ये कंटेन करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, व्हाट इज एटम? अब ये देखिए कि ये एटम है, एटम के अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स हैं आपके पास? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट एटम है, एटम आर मेड ऑफ 3 पार्टिकल्स। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन है हैविंग नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus. And now what is nucleus? Rutherford discovered that positive charge in an atom was concentrated in a small region called nucleus. हमने न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो पढ़ी थी रदरफोर्ड की गोल्ड फाइल मेथड में, जहाँ पर उसने ये हमें बताया था कि एटम के अंदर भी एक जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल इन रीजन, ये बहुत ही साइज़ में क्या है, छोटा होता है। Okay, what are nucleons? The nucleons contains protons and neutron which are collectively called nucleons. यानी कि वो particles जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, those are called nucleons. अब ये देखें, ये आपका एटम है, एटम के अंदर ये रेड कलर में क्या है? न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये क्या है आपके? न्यूक्लियॉन्स। Next, what are proton? Proton are located in the nucleus having positive charge. Okay, there is neutron. Neutron is located in the nucleus. Neutron भी nucleus के अंदर present है, having no charge, इस पर कोई charge नहीं होता। ओके, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैव सेम मैस, इनका सेम मैस और सेम साइज़ होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दैट इज़ ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। Okay, what is atomic number? Atomic number is represented by capital letter Z. It is a number of proton in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर Z के साथ। एंड व्हाट इज़ न्यूट्रॉन नंबर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, कि न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर। ओके, नाउ व्हाट इज़ एटॉमिक मास नंबर? Atomic mass number is represented by a capital letter A. Okay, the atomic mass number is equal to the number of nucleons. And what are nucleons? We know number of proton plus number of neutrons in the nucleus. A is equal Z plus N. इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास atomic mass number आ जाएगा। The mass of neutron is nearly equal to that of proton. यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस सेम है, बट प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। सो यानी कि पूरा जो आपके पास एटम का मैस है वो किस पे बेस करता है? नंबर्स मैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे।
अब ये देखिए हम एटम को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट एटम बाय वो रिप्रेजेंटेड एटम बाय अ सिंबल। अब ये देखिए फॉर एग्जांपल ए इसका एटॉमिक मास नंबर एंड जी एटॉमिक नंबर। जी इसके सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं हम, स्मॉल होता है साइज़ में छोटा, इसके पावर की शेप में आएगा। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन में भी ऐसा ही है कि हाइड्रोजन ने आपने लिखा, नीचे 1 इसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर एटॉमिक मास नंबर है, और ऊपर वाला जो 1 होगा वो इसका एटॉमिक मास नंबर होगा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड इट वेल। इफ़ एनी क्वेरी देन आस्क मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।